कल जो हमने ऑल ओवर सूट की कटिंग की थी उसी बचे हुए कपड़े का हम सलवार बनाएंगे। एक ही वीडियो में ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, इसीलिए मैं आज इसमें सलवार की कटिंग स्टिचिंग आपको सिखाऊंगी। सूट की कटिंग स्टिचिंग तो कल आपने देख ली, अब उसी कपड़े से हम बनाएंगे सलवार। तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है इसे कट करके हटा देंगे, ये हमारे बेल्ट में यूज़ हो जाएगा बेल्ट जब हम बनाएंगे। तो ये कपड़ा काफ़ी है इसमें सलवार, लेकिन पटियाला तो नहीं बनेगी, बट हम इसे नॉर्मल सलवार बना के कंप्लीट करेंगे। तो पहले मैं चेक करूँगी कि अगर इसमें सेमी पटियाला बन जाती है तो इस तरह से मैं रेडी लेंथ माइनस चेंज करके और इस तरह से चेक कर रही हूँ, लेकिन ये कुछ कम पड़ रहा है, इसलिए मैं इसकी सेमी पटियाला नहीं बनाऊँगी। थोड़ा सा ये 2-4 इंच और होता तो ये कपड़ा कंप्लीट हो जाता, पर 2-4 इंच की वजह से इसकी कटिंग दूसरी वाली करेंगे अब, क्योंकि मैं कई तरह से सलवार की कटिंग करती हूँ कपड़े के अकॉर्डिंग। मैंने कपड़े को प्रेस कर लिया है, पूरे कपड़े को चौड़ाई में फ़ोल्ड करना है ऐसे, आप देख सकते हो ना, इस तरह से आपको फ़ोल्ड करना है। अब हमने रेडी लेंथ लेनी है, तो रेडी लेंथ हमारी सलवार की 39 है। मैं इंची टेप को 6 इंच बाहर निकालूंगी इस तरह से, 39 प्लस हाफ इंच करके हम लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा पौंचे फोल्ड करने में भी जाता है। तो रेडी लेंथ 39 लिख दी मैंने। अब 6 इंच हम इंची टेप को बाहर की ओर निकालेंगे, ठीक है। 6 इंच इसलिए बाहर निकालना है क्योंकि हम बेल्ट अलग से लगाएंगे। इस तरह से आपको 6 इंच बाहर निकालना है, रेडी लेंथ में हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करना है। पहले हम पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे निशान लगा दिया। उसके बाद हमने इस साइड पे भी निशान लगाना है ताकि हमारे पार्ट की लंबाई दोनों साइड से बराबर रहे। आया समझ आपको? रेडी लेंथ में हाफ इंच प्लस करके लिया है, 6 इंच बाहर निकाल दिया इंच टेप, क्योंकि 6 इंच माइनस करोगे तभी तो बेल्ट अटैच होगी, नहीं तो बेल्ट बड़ी नहीं हो जाएगी, इसीलिए। अब ये पार्ट यहाँ से भी कट कर लेंगे, 2 पार्ट हो गए हमारे, ठीक है। पूरी चौड़ाई रख दी है मैंने पार्ट की, यहाँ पे आप देख भी सकते हो 9 इंच आ रही है कम से कम, मतलब डबल में 18। अब हमने कलियों के लिए भी कपड़ा सेम रखना है, जैसे फोल्ड था वैसे ही। ये सबसे कम कपड़े में भी बन जाती है, इसलिए मैं ये कटिंग कर रही हूँ। 6 इंच हमने इंची टेप बाहर निकाला, वापस से 39.5 पे मार्क करेंगे। फिर उसके बाद ऊपर की ओर हम 10.5 आसन बचाएंगे, ये वाला हिस्सा, ताकि दूसरी कली का भी तो आसन के लिए बचना चाहिए ना, इसीलिए। अब इस साइड पे हम आसन लेंगे 10.5। अगर ऊपर वो कपड़ा नहीं बचता तो हमारी 2 और कली नहीं बन पाती। तो मेरा ना बिल्कुल पूरा पूरा बच रहा है, ना छोटा ना बड़ा, ठीक है। और बेल्ट के लिए कपड़ा ऑलरेडी है हमारे पास। ये लंबाई हो गई, ठीक है। 6 इंच इंची टेप बाहर निकाल के यहाँ पे भी आसन ले लिया और इस साइड भी आसन ले लिया, 10.5 इस साइड 10.5 उस साइड। अब इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे। नीचे कली की चौड़ाई नहीं रखेंगे, जो हम लेते हैं ना 2.5 इंच, वो नहीं रखेंगे, क्योंकि चौड़ाई पार्ट में हमने पूरी ले ली है। अगर आप पार्ट की चौड़ाई कम है तब हम लेते हैं नीचे कली की चौड़ाई। अब मैं जब कटिंग कर रही हूँ तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि भाई 2 कली इस साइड से हैं और 2 कली दूसरी साइड से हैं। आप चाहें तो 2 कलियों को कट कर लें, फिर इसी को रख के उस पर बराबर कर लें। ऑल ओवर कपड़े में यही होता है कि बहुत ही नाम को कपड़ा बचता है, देखने में बहुत ज़्यादा लगता है, पर जब बनाते हैं तो कपड़ा बहुत ही पूरा पूरा निकलता है। बस 1 इंच एक्स्ट्रा निकला है, बाकी कुछ भी नहीं। वो तो बेल्ट का कपड़ा हमारे सूट के साइड से बच गया था, इसलिए। 4 कलियाँ हो गई हमारी। अब ये जो 2 कली बंद हैं इन्हें भी कट कर देंगे। ये तरीका ना कम कपड़े में भी चल जाता है सलवार का, अगर कपड़ा कम है तो इस मेथड से आप कटिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक का आसन हमारा बंद है, तो वो तो हम सिलाई लगा देंगे, कट लगा दिया मैंने, इसी को पकड़ के हम सिलाई लगा देंगे। हिप राउंड कस्टमर का है 40 इंच, तो मैं इसमें 10 प्लस करूँगी, 50 हो जाएगा। फुल हमारी जो बेल्ट रहेगी 50 रहेगी, और ये कपड़ा डबल फोल्ड में है तो मुझे 25 चाहिए। और ऐसे में हम नॉर्मली 8.5 रखते हैं, पर इसमें इलास्टिक डालेंगे तो 9 इंच पे लेंगे। 2.5 इंच हमारा ऐसे फोल्ड होगा जैसे पैंट में इलास्टिक डालते हैं। हाफ इंच हमारा बेल्ट को सलवार में जोड़ने में जाएगा। रेडी हमारी बेल्ट बचेगी 6 इंच, तो हमें 6 इंच ही रेडी रखनी है, तो इसलिए हम 9 इंच पे मार्क कर रहे हैं।
और अगर आप इलास्टिक नहीं डाल रहे तो 8.5 लेनी है आपको, ठीक है। कोई ख़ास चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे हमारी बेल्ट कट हो गई, इसमें थोड़ा जॉइंट लगेगा क्योंकि मुझे 25 की बजाय 26 करनी पड़ेगी, क्योंकि बेल्ट के जॉइंट भी लगाएंगे तो उसमें भी कम हो जाएगा हाफ इंच, तो उस मार्जिन को भी ऐड करना होता है। अगर जॉइंट नहीं आ रहा है बेल्ट में तो बस 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा जॉइंट हो जाएगा तो हमें रेडी मिल जाएगी 25-26 इंच के करीब ये बेल्ट, ठीक है। 10 से 12 इंच तक आप कर सकते हो हिप राउंड में ऐड, तब उसके हिसाब से बेल्ट ले लें। बहुत ही ज़्यादा लूज़ चाहिए तो आप 12 इंच भी ऐड कर सकते हो हिप राउंड में। अब यहाँ देखें आप, ये पार्ट हैं और 2 कलियाँ इस साइड की और 2 कलियाँ उस साइड की, ये इस तरह से जॉइंट होंगी। एक साइड पार्ट में किनारी आएगी और एक साइड कलियों में किनारी है, तो किनारी वाले को किनारी वाली साइड से जॉइंट करें और इस वाली साइड को इस साइड। इससे होगा क्या, ओवरलॉक का खर्चा कम होगा आपका, है ना, ओवरलॉक का काम बच जाएगा आपका। इन्हें आपस में जॉइंट करेंगे, बीच में पार्ट है, दोनों साइड कलियां हैं। मैं लिख देती हूँ पी पार्ट और ये के लिख दिया मैंने कलियां, और इस साइड पे भी के लिख दूंगी मैं। आया आपको समझ? एक पार्ट में 2-2 कलियां जॉइंट होंगी इस तरीके से। इन्हें आपस में हम जोड़ लेंगे, फिर आगे की हम सिलाई कंप्लीट करेंगे। और इसको ना खींचना नहीं है, बिल्कुल आराम से पकड़ के आपको सिलना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमने पार्ट और कलियाँ आपस में जॉइंट कर ली, आसन भी हमने स्टिच कर लिए। अब आपको प्लेट डालनी है, एक आसन पे बैक वाली प्लेट डालेंगे। बैक साइड में 2 प्लेट डालते हैं, चौड़ी प्लेट, ये आसन की सिलाई है, इस पे इस तरह से हम प्लेट रख देंगे। निशान लगा लेते हैं दोनों साइड 3-3 इंच पे, ठीक है। ये प्लेट डालने से थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता है। अब इस तरह से उठाएंगे निशान को पकड़ के और यहाँ रख देंगे, ये बन गई एक चौड़ी प्लेट। ऐसा ही दूसरी साइड से करेंगे, दोनों का फेस एक दूसरे की ओर रहेगा प्लेट का, ठीक है। इस तरह से देखो आप। अब यहाँ पे सिलाई लगा लें। चलिए मशीन पे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे हमने प्लेट पे सिलाई लगा ली। अब बेल्ट के जॉइंट्स आपस में अटैच करेंगे, क्योंकि कई बार जॉइंट आते ही हैं बेल्ट में। ऑल ओवर सूट में ना ऐसा ही होता है। पैंट बनता तो शायद इतना नहीं टुकड़े जॉइंट करने पड़ते, बट ये कस्टमर ने सलवार बोला है। ये दोनों हमने जॉइंट लगा लिए। अब इसके ऊपर टॉप स्टिच भी लगाना है। अब इसमें ना नेफे का मुंह नहीं बनाना, क्योंकि हमने इसमें नाड़ा नहीं डालना, फुल इलास्टिक डालनी है। आपको इलास्टिक नहीं डालनी तो नेफे का मुंह बना लें पहले। अब यहाँ पे ऊपर से टॉप स्टिच कर दिया, जैसे मैं पैंट में सिखाती हूँ ना ऊपर, वैसे ही इलास्टिक आपको डालनी है, याद रखना है। अब हमने बेल्ट का हाफ करना है और हाफ पे हमें कट लगाना है। जहाँ पे आप कट लगाएंगे ना वो हमारा बैक आसन पे जॉइंट होगा। तो इस तरह से हाफ करके यहाँ नोचिस लगा दिया मैंने। अब जैसे मैं पैंट में सिखाती हूँ नेफा फोल्ड करना, वैसे ही करना है। इस तरह से 2.5 इंच तो हमारा फोल्ड में जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे जाएगा। तो मैंने 6.5 छोड़ दिया और बाकी ऐसे ही निशान लगा के आपको नेफा फोल्ड करना है। मतलब 6.5 हमारी रहनी चाहिए बेल्ट, जब तक हम सलवार में अटैच नहीं कर देते। तो इस तरह से फोल्ड करेंगे। इलास्टिक को रख के चेक करना है, जो हमारी इलास्टिक है इसको रख के चेक करेंगे कि भाई इसकी चौड़ाई से ज़्यादा होना चाहिए नेफा, तभी तो आसानी से जाएगी इलास्टिक। हम इसमें साथ के साथ इलास्टिक नहीं डालेंगे, जैसे मैं पैंट में सिखाती हूँ वैसे ही डालना है, ठीक है। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। और नेफे को फोल्ड करते रहेंगे। हमारी बेल्ट 6.5 रहेगी, हाफ इंच हमारी जब हम जोड़ेंगे ना सलवार में उसमें जाएगा। अब ये जो कट लगाया है यहीं से हमने ऐसे फोल्ड करना है, मतलब 4 फोल्ड कर लिया हमने, 4 फोल्ड हो गया। अब इसको मेज़र कर लेंगे, तो मेरे में आ रहा है ये 13 इंच, ठीक है। 13 इंच आ रहा है। तो अब हमें याद रखना है ये जो बैक आसन है वहाँ से दोनों साइड 13 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि इतनी दूरी में हमारी प्लेन रहेगी बेल्ट, चुन्नट नहीं आएगी इतने में। 13 इंच इधर, 13 इंच उधर, ठीक है। हो गया हमारे निशान। अब हमने आसन को इस तरह से हटा के और इस साइड पे आना है, जो हमारा निशान है। ध्यान से देखें, बैक आसन वहाँ पे है आगे की ओर। अब यहाँ से प्लेट अपनी ओर करके डालेंगे जब तक दूसरा आसन नहीं आ जाता।
प्लेट आप डालें, जैसे कि आपका घेर ज़्यादा है तो आप थोड़ी गहरी प्लेट डालें। इस तरह से पेचकस की सहायता से भी प्लेट डाल सकते हो। यहाँ पे दूसरा आसन हमारा आ चुका है जो कि फ्रंट का आसन रहेगा। प्लेट डालते रहेंगे जब तक आसन नहीं आ जाता। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने 1 इंच प्लेन छोड़ दिया है। अब यहाँ से प्लेट की डायरेक्शन दूसरी साइड हो जाएगी, मतलब दोनों साइड की जो प्लेट है उन दोनों का फेस एक दूसरे की ओर रहेगा। इसका इधर है और इसका उधर है, ठीक है। कहने का मतलब है आसन की साइड प्लेट का मुंह होना चाहिए दोनों का। मेरी एक चीज़ है कि मैं जब भी सलवार बनाती हूँ, जितनी प्लेट इस साइड आई हैं मैं गिनती हूँ, फिर उतनी ही प्लेट मैं दूसरी साइड रखती हूँ। एक भी प्लेट ना मेरी कम रहेगी और ना ही ज़्यादा रहेगी, इसलिए मैं पहले गिन चुकी हूँ उन प्लेटों को और उतनी ही मैं डालूँगी उस निशान तक। तो मेरी 15 प्लेट आई हैं, तो 15 प्लेट मैंने इस साइड डाली, 15 उस साइड, ठीक है। प्लेट हमारी डल गई। अब हम बेल्ट अटैच करेंगे। ये पता है सबसे आसान तरीका है। अब हमने बैक आसन लिया और हमने जो बेल्ट में नोचिस लगाया था वो हमने बैक पार्ट पे जॉइंट करना है। इस तरह से ओपन करेंगे, दोनों को सीधा रखेंगे, ये भी सीधा और बेल्ट भी सीधा। अब इसको इसके ऊपर रख के थोड़ी सी दूरी पे सिलाई लगाएंगे, बस। अब फ्रंट आसन पे आ गए और फ्रंट की बेल्ट पे आ गए। ये जॉइंट हमारा फ्रंट साइड का है बेल्ट में और ये आसन है फ्रंट का। दोनों पे मार्क कर दिया। इनको आपस में जॉइंट करेंगे यहाँ से यहाँ। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है, हम सिलते जाएंगे और बेल्ट को पकड़ के चेक करेंगे कि कोई बड़ा छोटा तो नहीं है। मेरे इसमें ना बेल्ट छोटी है ना ही मेरा ये प्लेट वाला हिस्सा बड़ा है। मैं आपको बता दूं, अगर आपका प्लेट वाला हिस्सा बड़ा है तो प्लेट डाल दें, और प्लेट वाला हिस्सा छोटा पड़ रहा है तो प्लेट खोल दें। है ना कितना आसान तरीका। ये बहुत ही आसान तरीका है सलवार कटिंग स्टिचिंग का। अब मैं बार बार पकड़ के चेक कर रही हूँ कि बराबर है या नहीं। तो मेरा तो एक्सपीरियंस है इसलिए बराबर आ जाता है, पर आपसे थोड़ी गलती हो तो आप प्लेट के ऊपर ध्यान दें। छोटा पड़े तो प्लेट खोल दें, बड़ा पड़े तो प्लेट को डाल दें। अब आसन की दूसरी साइड पे आ चुके हैं हम। इस वाली साइड पे प्लेट वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा पड़ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, एक प्लेट को खोलूँगी और गहरी प्लेट डाल दूँगी उसी प्लेट को, क्योंकि मुझे प्लेटों की संख्या भी उतनी ही रखनी है। तो मैं क्या करूँगी, एक प्लेट की गहराई और ज़्यादा कर दूँगी। थोड़ी सी चौड़ी प्लेट डाल के कंप्लीट करेंगे। तो इससे क्या हुआ, मेरी प्लेटों की संख्या भी इक्वल रही है ना, और प्लेट की डायरेक्शन भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है। हमारे यहाँ तक प्लेट का काम कंप्लीट हो गया। अब हमने डायरेक्ट पोंचे नहीं बनाने हैं। ध्यान से देखो, सीधा सलवार को रखेंगे और रेडी लेंथ देखेंगे। हमारी आनी चाहिए 39 प्लस हाफ, क्योंकि हाफ इंच हमारा जाएगा पोंचे को बनाने में, ठीक है। तो इसलिए हमारा हाफ इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब हमने पट्टी कट कर ली पोंचे के इक्वल, 2 पट्टियाँ हमने कर ली। अब हम बेस्ट पड़ी बुकरम से पोंचे बनाएंगे। ध्यान से देखो, मैं सारे जुगाड़ू तरीके आपको सिखा के मानूंगी। तो ये बुकरम है और इस बुकरम के हमने 2 इंच या 1.5 इंच चौड़े पट्टियाँ कट कर ली। अब इसे लगाना सीखेंगे। तो हमने हाफ इंच का मार्जिन एक साइड छोड़ना है, दूसरी साइड का कपड़ा पूरा फोल्ड कर देंगे। एक साइड हमने हाफ इंच इसलिए छोड़ना है क्योंकि वो पोंचे जोड़ने में जाएगा। अब इन बुकरम की पट्टियों को रखते जाएंगे इस तरह से, और सिलाई से वो रुक जाएंगी अपने आप, कहीं नहीं भागने वाली। इस तरह से पट्टियों को रखते जाएंगे और हमारी नेक वाले पीस ना वेस्ट ही तो हो जाते हैं, तो ये यूज़ हो जाएंगे। अब हमने पट्टी को सीधी साइड रखना है सलवार पे, और जो मार्जिन वाला हिस्सा बचा है ना उसी पे सिलना है। इस मार्जिन वाले हिस्से को दबाते जाना है, बुकरम के ऊपर नहीं चलाना है। अब इसे पलट के हम सिलाइयाँ लगा देंगे। आप इस पे डिज़ाइन के पोंचे भी बना सकते हो, पर मैं तो भाई परमानेंट एक ही जैसे पोंचे बनाती हूँ, कुछ भी ख़ास नहीं बनाती हूँ। ढेर सारी सिलाइयाँ लगा के कंप्लीट कर देती हूँ, जैसे कि दोनों पोंचे मैंने बना दिए। मैं पोंचे पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल सोबर से पोंचे बन गए हैं। चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। पोंचे की यहाँ पे विड्थ में 7 इंच रखूँगी। बाकी हमारा 1 से 1.5 इंच मार्जिन होता ही है, और ज़्यादा लग रहा है मार्जिन तो कट कर दें।
ये एक साइड से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और आसन पे पहले लगा लेना है, फिर आपने पूरे पे सिलाई लगा लें। पूरी सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे डबल स्टिच। और यहाँ पे इस मार्जिन को इस तरह से पकड़ के सिलाई लगाएंगे ऊपर की ओर करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सलवार बनके कंप्लीट हो गई है। इसमें हम पॉकेट कैसे लगाते हैं, पॉकेट का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में आएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी डिटेल में मैं समझाऊंगी, तो इतना बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में पॉकेट लगाना सिखाऊंगी। अगर आप कमेंट करोगे तो पॉकेट लगाना सीखना है तो आप कमेंट करना। कैसी लगी है सलवार कटिंग स्टिचिंग ज़रूर बताना।